विश्वामित्र जी जब जंगल में थे तो उनको क्या कहा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। क्या कहा? महामुनि और ज्ञानी। पर जैसे ही अयोध्या में आए, राजा दशरथ ने कहा क्या समाचार है? बोले विश्वामित्र मुनि आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र। महामुनि से क्या बन गए? अब केवल मुनि बन गए। राजा दशरथ ने देखा, विश्वामित्र जी को देख करके घबरा गए। माता कौशल्या ने कहा था महाराज आपने सब तो बहुत अच्छा किया, पर मेरे राम के नाम के साथ में तुम्हें चंद्र नहीं लगाना। राजा दशरथ ने कहा देवी क्यों? बोले आपको पता है अपने वंश में चंद्र फलता नहीं। एक हरिश्चंद्र थे, ये विश्वामित्र ने काशी के बीच में उसको बेच दिया था, और आज राम के नाम के आगे आपने चंद्र लगाया और ये विश्वामित्र फिर आ गए। अब यहाँ विश्वामित्र जी को देख करके राजा दशरथ घबराने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, जल्दी जल्दी बोलने लगे के ही कारण गमन तुम्हारा, 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 कहाऊं तो करत न लाभ तुम्हारा, करत नाम तुम्हारा। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव ये बताइए आप यहाँ कैसे आए? आप मेरे को आज्ञा करिए। तो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा राजन असुर समूह सतावहि मोहि, राक्षस मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को यज्ञ नहीं करने देते, मैं आपके पास में कुछ मांगने आया। राजा दशरथ ने कहा आपको चाहिए कुछ? मांगा भूमि धेनु धन कोसा, मांग लीजिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, धन चाहिए, गाय चाहिए, जो कुछ कहें। मांगा भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज से, सब कुछ दे दूंगा, मांगो। विश्वामित्र ने कहा नहीं ये मेरे को आज कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, इस चरबध में चरी बध में हो सनाता, इस चरबध में हो सनाता, इस चरी बध में हो सनाता। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं मेरे को धन दौलत ही कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, मेरे को लक्ष्मण के साथ में राम को दे। अच्छा भरत के साथ में क्यों नहीं मांगे? इसलिए नहीं मांगे पता है, राम क्या है? झंडा है, और लक्ष्मण क्या है? डंडा है। ये बताओ कि झंडा में अगर डंडा नहीं रहेगा तो झंडा कोई काम का रहेगा? बोले नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथ, मेरे को लक्ष्मण के समेत राम को दे। अब देखना राजा दशरथ तुरंत विश्वामित्र जी के चरणों में गए,
सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुरुदेव। मैं आपसे सच कहता हूँ, चारों बेटा मेरे को प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। राघव तुम्हें न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। 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 मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। राघव तुम्हें मुनिनाथ मरते राघव तुम्हें न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव तुम्हें न दूंगा। राजा दशरथ ने साफ मना कर दिया, मेरे प्राण बच नहीं पाएंगे अगर राम को आपने लिया। और गुरुदेव, मैं इसलिए भी आपको राम नहीं दे सकता क्योंकि राम अब मेरा नहीं है। आप अभी सुन रहे थे, राजा दशरथ ने जटायु को पहले ही दे दिया था। ये राम जो है अमानत के रूप में मेरे पास में है, इसलिए मैं अपने प्राण को दे सकता हूं, पर राम को नहीं दे सकता। अब यहाँ तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, वशिष्ठ जी ने समझाया कि देखो ये जो महात्मा है बड़े क्रोधी स्वभाव के, त्रिशंकु के लिए इन्होंने नया स्वर्ग निर्माण करने लगे थे। ये श्राप देंगे, पूरी तुम्हारा अयोध्या का राज नष्ट कर देंगे। एक काम करो, तुम राम और लक्ष्मण दोनों को दे दो, क्योंकि अब इनका विवाह का समय आ गया। अगर तुम इनको विश्वामित्र जी को दे दोगे तो ये बहू के समेत तुमको वापिस कर देंगे। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव अगर शादी की बात है तो दो की क्या बात, तब तो चारों बेटों को भेजना। विश्वामित्र ने कहा, नहीं नहीं, चारों बेटों को नहीं ले जाना है, मेरे को तो केवल दो ही बेटा लेगा। और यहाँ जब विश्वामित्र जी लेकर के चले तो विश्वामित्र जी ने पूछा, राम एक बात बताओ, ये रास्ते से शाम तक के अपन आश्रम पहुंच जाए, और ये दूसरा रास्ता है 3 दिन के बाद पहुंचेंगे। ये जो रास्ता शाम तक पहुंचने वाला है, इसमें एक परेशानी है, बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं। बताओ कौन से रास्ते से चलेगा। एक आदमी कहीं जल्दी जल्दी में जा रहा था रेलवे स्टेशन, उसने कहा, भैया एक बात बताओ, यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि गाड़ी आने के केवल 5 मिनट बाद। तो आदमी ने कहा कि देखो, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो रेलवे स्टेशन पहुँचने में 10 मिनट लगेगा तुम्हें, पर यहाँ से मेरी गाड़ी के पीछे से जाओगे तो 2 मिनट में पहुँच जाओगे। उसने कहा कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट रास्ता। बोले शॉर्टकट तो नहीं है, पर मेरा कुत्ता बहुत तेज है, जैसे तुमको देखेगा रगड़ना शुरू कर देगा, तो तुम 5 मिनट की जगह 2 मिनट में ही स्टेशन पहुंच जाओ। यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये बताओ कौन सी रास्ता से चलना। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये शाम तक के पहुंच जाए उसी रास्ता से चलो।
और राम जी जब चले तो विश्वामित्र जी को देख करके तुरंत सबसे पहले ही दौड़ करके ताड़का जैसे आई, विश्वामित्र जी पीछे हो गए, राम ये देख ये राक्षसी। भगवान राम ने मन में विचार किया, मैं रघुवंशी हूं और ये नारी है, इसके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं। विश्वामित्र ने कहा ये नारी तो है परंतु ये राक्षसी है, इसने बहुत सारे संत मुनि महात्माओं के जीवन को समाप्त कर दिया है, इसलिए इसको मारने में कोई दोष नहीं। और राम जी ने तुरंत धनुष में बाण चढ़ाया और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने क्या किया, एक ही बाण में लेकर के ताड़का को मार दिया। आगे की चौपाई क्या है, बोले दीन जानते ही निज पद दीना। बोले राम जी ने अपना कौन सा पद दिए। अन्य रामायण में ऐसी कथा आती है कि ये जो ताड़का है इसकी हड्डी की खड़ाऊ बना करके भीलों ने, जिस समय ये पता लगा भगवान राम राजा बनने वाले हैं, तो इसकी खड़ाऊ ले जा करके और भगवान राम को भेंट में दिया था, जिस समय राजतिलक होने वाला था। परंतु वो राजतिलक नहीं हुआ, वो खड़ाऊ रखी रही और कहते यही जो खड़ाऊ है इसी को लेकर के भरत जी गए थे चित्रकूट, और वहां ले जाकर के भगवान राम ने अपने पैर रखे और वही खड़ाऊ 14 वर्ष तक के राज सिंहासन में बैठे। और इसलिए कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद। अपना पद माने 14 वर्ष के लिए भगवान राम ने राजपद दिया। अच्छा देखो, आज हम जो है जहाँ भोजन करने गए थे तो वहाँ जब कढ़ी आई तो कढ़ी को हमने निकाल करके पहले बाहर कर दिया। ये कढ़ी वैसे ही तो गला बैठा है। एक जगह क्या हुआ, एक पंडित जी कथा करने गए तो वहाँ रोज गुजिया पपड़िया और कढ़ी बरसे। अब पंडित जी को हो गई सर्दी, कथा करने बैठे और परमेश्वरी को नाक सुर सुर गए। अब पंडित जी बार बार रुमाल लगा करके पूछे कैसे, बड़े चालाक, उन्हें यही चौपाई पकड़ लिया, एक ही बाण प्राण हर। जब भी पंडित जी की नाक बहने को हो और यही चौपाई बोले, एक ही बाण, एक तरफ की नाक साफ, प्राण हर लीना। तो देखना ये रामचरितमानस की जो चौपाई है कई प्रकार से काम आ जाती। बताओ, पंडित जी को नाक पोंछने के काम आ गए, रुमाल की जरूरत है। अब इधर प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव अब आप यज्ञ करिए। गुरु जी जैसे ही यज्ञ करने बैठे, हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद भूमि
दशांगुलम बोलिए कि नारायण भगवान की। जय हो। जैसे यज्ञ करने लगे और मारीच और सुबाहु दौड़े, आकर के देखा हड्डी बरसाने लगे, खून बरसाने लगे। भगवान राम ने जैसे ही बाण मारा, फण निकाल करके जो मारा तो मारीच 100 योजन दूर गिर जा। लक्ष्मण ने अग्नि बाण से लेकर के सुबाहु को और जितने राक्षस थे सारे राक्षसों को मार दिया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, समझ गई कि परमात्मा है, विद्या निधि का है विद्या दीना। राम आगे तुम्हें बहुत जगह काम आएगा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी विद्या देता हूँ जाते लाग न छुटा पिपासा, जिससे तुमको भूख और प्यास नहीं लगेगी। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान राम को दिया और राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास कर रहे हैं। रात्रि में यहाँ से आगे चलेंगे हम राम जी के, राम जी हमारे